वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि फॉर्मिंग प्रिंसिपल से गियर जो है वो कैसे मशीन किए जा सकते हैं। गियर टीथ अपने को पता है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक प्री फॉर्म्ड ब्लैंक तैयार करना पड़ेगा। प्री फॉर्म्ड ब्लैंक जो जनरली किससे तैयार होगा, कास्टिंग से। अब प्री फॉर्म्ड ब्लैंक जो तैयार हुआ उसको अपने को जो एक्चुअल डायमीटर ऑफ ब्लैंक है, जो कि मैंने बताया ब्लैंक डायमीटर कितना होगा, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर जो अपने को बनाना है प्लस 2 अडेंडम, 2 बार अडेंडम को प्लस करेंगे तो अपने को ये ब्लैंक डायमीटर जो प्री फॉर्मिंग ब्लैंक मिला उसको अपने को एक्चुअल ब्लैंक डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ी सी इनिशियल मशीनिंग करने के बाद। तो इनिशियल मशीनिंग करने के बाद अपने को क्या मिला, ब्लैंक मिल गया जो अपने को स्पेसिफाइड ब्लैंक चाहिए था। अब उस ब्लैंक में अपन ने क्या किया, ये अपना ब्लैंक हो गया। अब इस ब्लैंक में हमने क्या किया, ये ऐसे टूल के माध्यम से हमने कटिंग करने शुरू किए। तो अपने ये जो ब्लैंक था आउटर पेरिफेरल या जो ब्लैंक दिख रहा है इसमें अपन ने क्या किया, टूल लगा दिया और टूल ने क्या किया, अपना कटिंग एक्शन किया और जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो क्या किया, यहां से निकाल दिया। तो अपने को जो प्रॉपर टूल प्रोफाइल चाहिए थी वो मिल गई। तो ये कौन सा मेथड है, फॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अब हम फॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखेंगे सबसे पहले किससे बन सकता है, शेपर से। शेपिंग मशीन जो रहती है उसमें क्या होता है, मैंने आपको कई बार ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बताया शेपिंग मशीन क्या रहती है। ये कोई सरफेस है, इसमें क्या है, अपने को क्या करना है, सरफेस को मान लो रिड्यूस करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट जो टूल रहेगा वो इसमें ऐसे फ्लो कराएंगे ऐसे इस डायरेक्शन में। तो टूल क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा, फिर थोड़ा सा फीड इसको क्रॉस फीड देंगे तो फिर वो इस लेयर से करेगा। तो इस तरह से शेपिंग में क्या होता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है अलोंग द एक्सिस। तो इसमें भी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक शेपर टूल है, उसमें क्या है, ब्लैंक अपन ने ले लिया है। ब्लैंक में टूल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब रेसिप्रोकेट करने के बाद वो क्या कर रहा है, जो गियर के जो टूथ स्पेस है उसको कट कर रहा है ब्लैंक से। और ब्लैंक को स्पेस कट करने के बाद जो टूथ प्रोफाइल है वो शेपर से ऑटोमेटिकली जो शेपर का टूल का शेप रहेगा उस शेप की टूथ प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा क्योंकि शेपिंग मैंने आपको बहुत बार बता चुकी। अब शेपिंग से जो गियर बनता है उसमें जनरली क्या होता है, टूल को अपन लोग को लीनियर मोशन देना पड़ता है। लीनियर मोशन देने के लिए टूल क्या है, जो इसमें एक बार में पूरी डेप्थ, अब अपने को क्या करना है, इतनी पूरी गहराई तक कटिंग करनी है। तो शेपर क्या करेगा, धीरे धीरे पहले हल्का सा कटिंग करेगा, फिर हल्की सी कटिंग करेगा, फिर हल्की कटिंग करेगा, मतलब नंबर ऑफ उसको स्ट्रोक देने पड़ेंगे क्या करने के लिए, एक टीथ कट करने के लिए। अब एक टीथ तो है, एक टीथ कट करने में ही उसको इतना समय लग जा रहा है। अब उसमें बात बहुत सारे टीथ हैं इसमें, तो बहुत सारे टीथ करने में कि शेपर जो है वो बहुत ही इनइफेक्टिव, मतलब प्रोडक्टिविटी जो रहेगी, प्रोडक्शन रेट जो रहेगा बहुत ही लो हो जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है। अपने को प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो शेपर जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पे अपने को एक या दो टीथ कट करने हो या बहुत छोटे साइज में डायमीटर में अपने को गियर कट करने हो, वहां पे अपन लोग शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, शेपर टूल का इस्तेमाल करते हैं गियर की टीथ कट करने में। उसके बाद जनरली ये रिपेयरिंग वर्क में काम आता है। कोई गियर की प्रोफाइल हल्की सी वेयर टियर हो गई तो उसमें रिपेयरिंग वर्क में ये शेपर टूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपन लोग बड़े आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो अब जो मान लो गियर कट भी कर रहा है, थोड़ा बहुत ही कट कर रहा है, जो कट कर रहा है तो वो कौन से गियर है, बहुत ही सिंपल प्रोफाइल के गियर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि कट करते हैं, जैसे कि स्पर गियर, मेनली स्प्लाइंस। स्प्लाइंस जो शाफ्ट में स्प्लाइंस बने रहते हैं जो कि शाफ्ट के मूवमेंट में काम आते हैं, कनेक्ट होते की वेज से, तो वो स्प्लाइंस में इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्लाइंस। मैंने जो फिगर दिखाया है आपको ये वाला, ये भी स्प्लाइन कट करने में ही जो शेपर का टूल है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो बहुत ही लो रहती है। ये जनरली रिपेयरिंग पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अब शेपिंग का अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे प्लानिंग चाहे तो शेपिंग में क्या होगा, टूल को रोटेट कराएंगे। प्लानिंग अगर करेंगे तो वर्क पीस जो ब्लैंक रहेगा उसको अपन लोग रेसिप्रोकेट कराएंगे। अब इसमें क्या है, एक बार में एक ही टूल एक ही जगह पे कटिंग कर रहा है, वो भी बार बार आगे जाना रेसिप्रोकेट करके, तो बहुत देर लगेगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग स्पेस में, अलग अलग स्पेस में, अलग अलग जगह पे जहां जहां आपने कटिंग करनी है, यहाँ पे कटिंग करनी है, यहाँ पे करनी है, उसके बाद अपने को कहाँ कटिंग करनी है, यहाँ पे करनी है, उसके बाद कहाँ पे कटिंग करनी है,
यहाँ पे करनी है। तो यहाँ हमने यहाँ पे एक शेपर टूल लगा दिया, यहाँ पे भी एक शेपर टूल लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी। जिससे क्या हुआ, जितनी जगह हमको कटिंग करनी है, जितनी जगह प्रोफाइल क्रिएट करनी है, हर जगह हमने बहुत सारे शेपर टूल लगा दिए। जिससे क्या हुआ, साइमल्टेनियसली एक साथ कई जगह पे टीथ क्रिएट हो रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत इनहेंस हो जाती है। तो शेपर जो रहता है बहुत ही इनएक्यूरेट रहता है, जो प्रोफाइल कट होगी वो भी बहुत ही इनएक्यूरेट रहेगी, उसमें बहुत ज्यादा मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बहुत ही सिंपल प्रोफाइल के लिए ही इस्तेमाल होता है। लिमिटेड एप्लीकेशन है, वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन है, जो कि जनरली नहीं इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत ही रिपेयरिंग वर्क या सिंपल प्रोफाइल के गैस प्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पे एक या दो टीथ या बहुत छोटे गैस के टीथ कट करने वहां पे ही इस्तेमाल किया जाता है। आई होप गेयर शेपर आपको समझ में आया होगा, गेयर कटिंग इन शेपर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।